अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं कुछ इस तरह का कंटेंट। अभी तक हमने जो सीएसएस स्टडी करी है, हम उससे ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये तस्वीर है, तो उसको तस्वीर को मैंने सेव कर लिया है, तो मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम काम स्टार्ट करते हैं। तो CSS3 के अंदर आके हम ये प्रोजेक्ट 4 कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारे पास तस्वीर है, इसको यहाँ से हम इसमें रख लेंगे और इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसका नाम यहाँ से रख देते हैं कंटेंट बॉक्स डिज़ाइन। दोनों को हम ओपन कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर ओपन कर लेते हैं, उसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कंटेंट बॉक्स डिज़ाइन। ठीक हो गया। और यहाँ से हम मेन बॉक्स ले लेंगे जो कि कंटेनर होगा या कंटेन के नाम से होगा। चलो इसको सबको शुरू से बना लेते हैं। अच्छा, मेन चीज़ तो ये बस याद रखिएगा कि यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनकी अपनी स्पेसिंग वगैरह होती है, इस वजह से। तो डिफ बनाया, डिफ के ऊपर हम क्लास दे देंगे यहाँ पे कंटेंट के नाम से। ठीक है, कंटेंट हमारा मेन बॉक्स होगा जो सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर रखेगा। अब एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम कोई ऐसा काम बना रहे हैं जिसके अंदर दो बॉक्सेस बनेंगे अलग अलग काम के लिए, मिसाल के तौर पे एक उसमें तस्वीर आएगी और एक में जो है हमारे पास यहाँ पे ये है कंटेंट। तो इन दो चीज़ों के लिए सबसे पहले एक मेन बनेगा जिसमें ये दोनों चीज़ों को हम डिज़ाइन करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमने ये कंटेंट बनाया है ताकि इसके अंदर दो डिव और बना सकें। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, जिसमें हमारे पास एक क्लास होगी इमेज के नाम से और दूसरी क्लास होगी हमारे पास उसको हम कंटेंट अंडरस्कोर बॉक्स कर देते हैं। और यहाँ पे हम कंटेंट कर दो या टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो, इसको कंटेंट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाएगी, तो इसको भी हम एंटर कर लेते हैं और यहाँ से भी इंटर कर लेते हैं। अब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंटेंट को डिज़ाइन करना है, तो कंटेंट पे आए और यहाँ पे हमने सिंपल बॉर्डर लगाना है, क्योंकि इसको हमने शो तो कराना नहीं है, काम हमारा शो होगा। तो 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ से हमने इसको ब्लैक दे दिया। हाइट हम इसकी रखेंगे 350 पिक्सल और इसकी विड्थ हम रखेंगे 700 पिक्सल। सेव करते हैं, इसका व्यू देख लेते हैं, इस तरह से आ रहा है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 400 विड्थ 800 विड्थ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेंटर में कर देते हैं, मार्जिन 0 ऑटो एंड मार्जिन टॉप कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा तो हमें क्लियर दिखेगा। अब वो बॉक्स काफ़ी बड़ा है तो हम बड़ा भी बना सकते हैं। 900 कर दो आप इसको और इसको 500, इसको 1000 कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने दो बॉक्सेस बनाने हैं, दो बॉक्सेस बनाए हैं बल्कि हमने, तो उनको हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा इमेज कोमा डॉट पे हमने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट। दोनों की विड्थ जो है हमने वो हाफ डिवाइड करनी है, 1000 है तो 500 पिक्सल हो जाएगा, तो दोनों को 500 आ जाएगा। और हाइट जो है वो सेम ही रहेगी 500 पिक्सल। सेव करूँगा। अब उसके अंदर हमें तस्वीर चाहिए यहाँ पे, तो तस्वीर हम यहाँ से बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम डायरेक्ट भी इमेज लगा सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो ये तस्वीर आ गई। अब इस तस्वीर को हम थोड़ा सेट करते हैं, बैकग्राउंड साइज़ जो है वो हम कवर कर देंगे इस तरह, और बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो हम कर देंगे सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगी। और इसकी जो रिपीट है, बैकग्राउंड रिपीट अगर हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक हो गया। तो इस तरह से तस्वीर हमारे पास आ गई। अगर आप उसको
तस्वीर को इस तरह नहीं रखना चाह रहे, थोड़ा छोटा रखना चाह रहे हो, तो फिर आपको तस्वीर के अंदर इस तरह से करना होगा कि उसका फिर आपको यहाँ से साइज़ बताना होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे साइज़ कवर किया है तो हम यहाँ पे 50 पिक्सल बता देंगे तो उसका 50% तस्वीर आएगी। ठीक है, तो हम 80% कर देते हैं तो तस्वीर हमारी इस तरह से नज़र आएगी। 90% कर देंगे तो इतनी नज़र आएगी। तो हम इस तरह से इसको शो करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको इस तरह भी देख सकते हो कि अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाह रहे हो तो बॉर्डर भी लगा सकते हो। बॉर्डर लगाने से क्या होगा कि आपको दिखेगा कि वो कितना बड़ा बना है बॉक्स, ये वाला। ठीक है, तो उसी सेम साइज़ का बना है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, मैं इसको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम होगी। ये बॉर्डर में लगाता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ तो ये बॉक्सेस जो हैं ये एक दूसरे के नीचे आएंगे। मैं चाह रहा हूँ एक दूसरे के सामने आने चाहिए। तो सामने आए तो किस तरह से आएंगे, तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा फ्लोट लेफ़्ट। फ्लोट लेफ़्ट करने के बावजूद भी नहीं आएंगे क्योंकि हमारा जो बॉर्डर बनता है वो शेप के आउटसाइड पे बनता है। तो शेप के आउटसाइड पे बनने की वजह से जो है वो उसकी 1 पिक्सल साइज़ बड़ा हो रहा है। तो 1 पिक्सल यहाँ से 1 पिक्सल यहाँ से 2 पिक्सल जो है वो दोनों में इजाफी आ रहे हैं, तो हमारी विड्थ के हिसाब से नहीं बन रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, बॉक्स साइजिंग जो है वो हम बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं तो फिर हमारा ये एडजस्ट हो जाती है। फिर हमारा जो बॉर्डर है वो उसके एडजस्ट कर देता है शेप के साइज़ के हिसाब से। ठीक है, तो फिर ये एडजस्ट हो जाते हैं, वरना ये नॉर्मल उसमें एडजस्ट नहीं होते। अब हमें यहाँ पे कंटेंट लिखना है तो एक कंटेंट ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से ये कॉपी, चलो मैं ये भी कॉपी कर दूंगा। बाकी ये जो आइकॉन है इस आइकॉन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थोड़ी, एक प्लगइन है वो करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे। आप यहाँ से इंटरनेट से तस्वीर ले सकते हो, तस्वीर आपको लगानी आती हो तो ये आराम से लगा दोगे। जैसे हमने यहाँ पे तस्वीर लगाई है ये वाली, सेम आप यहाँ पे भी उसी तरह से ये इंटरनेट से इमेज ले लेना, फ्लैट इमेज बताया था मैंने, तो उसको यूज़ करके ये फिर आप आराम से लगा लेना। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अपने कंटेंट जो टेक्स्ट वाला है उसमें हम यहाँ से H1 यूज़ करते हैं, उसमें पेस्ट कर देते हैं। पैराग्राफ में आते हैं, पैराग्राफ के अंदर ये इस तरह पैराग्राफ हमने ये कॉपी कर लिया। Alt Z कर रहा हूँ ताकि वो स्क्रॉल रैपिंग हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे इस तरह से कि UL LI को यूज़ करके, क्योंकि ये लिस्टिंग बनी हुई है एक तरह से। अब ये डिज़ाइनिंग आप जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफ से बनाता हूँ तो मुझे एक डिफ बनानी पड़ेगी, उस डिफ के अंदर मुझे एक बॉक्स इधर एक बॉक्स इधर रखना होगा। तो अगर मैं LI बनाऊँगा तो इससे ही मुझे डिज़ाइनिंग करना आसान लगेगी। ठीक है, तो मैं इसके अंदर बनाऊँगा UL और LI। अब LI हम 3 बनाएंगे क्योंकि उसमें 3 है, तो ये 3 आ गए हमारे पास। ठीक हो गया। और उस LI के अंदर हमने बनाने हैं यहाँ पे एक और UL। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, मैं एक और डिज़ाइन करूँगा, सारे डिज़ाइन होते जाएंगे। फिर उस UL के अंदर मैंने LI 2 और बना दी, क्योंकि मुझे एक ये वाला बॉक्स चाहिए और एक ये वाला मुझे वर्किंग एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इसमें क्या लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये हेडिंग आ गई, इसके अंदर मैं इस तरह से एंटर कर लेता हूँ। H4 हम यूज़ कर लेते हैं अगर ये सही आ जाए इससे। और ये पैराग्राफ आ गया, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। तो बाकी भी सेम, ये UL जो है हम कॉपी कर लेते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से ये LI, इसका LI क्लोज के मैंने थोड़ा गैप दे दिया ताकि अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। सेव किया, रिफ्रेश, और जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर लेते हैं। कॉपी किया हमने, यहाँ पे आके इसको हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर इसको हमने यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको पार्ट 1 को यहाँ तक रखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।